नमस्कार। साथ वाला चित्र देखिए। ये एक नहीं, एक में 6 चित्र हैं और इन्हीं 6 चित्रों में से पहले वाला चित्र मैंने आज सुबह वाले अपने वीडियो पे लगाया था। आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया? इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे चित्रों की मानो बाढ़ आ गई है। इन सब में गडकरी जी का मजाक उड़ाया गया है, उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है और ऐसा लगता है कि अब देश में एक ही समस्या है, टोल टैक्स नाकों की, और इसके लिए केवल गडकरी जिम्मेदार हैं। और इन 6 चित्रों के अलावा ऐसे 7-8 चित्र और मेरे एल्बम में उपलब्ध हैं, मुझे भाई लोगों ने भेज रखे हैं। क्या आपको ये सब अजीब और असामान्य नहीं लगता? मुझे लगता है, मुझे लग रहा है बहुत ही अजीब और असामान्य लग रहा है। गडकरी जी 2014 से हमारे बीच में बने हुए हैं, जब से मोदी जी की सरकार बनी हुई है, उससे पहले भी रहे हैं ये। इनके बनाए हुए टोल नाके भी बरसों से हमारे बीच में बने हुए हैं। ये टोल नाके न तो अचानक बने हैं और न ही एक साथ बने हैं। हम लोग भी इनसे अचानक ही दुखी नहीं होने लगे हैं। जब से ये नाके बने हैं तब से ही हम इनसे परेशान हैं। साल 2 साल में टोल के भाव बढ़ जाते हैं, ये अलग परेशानी है। इन्हें लेकर अब तक छुटपुट कुछ कार्टून और पोस्टें सामने आती रही हैं, लेकिन इनका इस तरह से एक के बाद एक लगातार आना और आते रहना मुझे चौंका रहा है। गडकरी जी के प्रति यह प्रेम, वह भी थोक के भाव में, अचानक क्यों उमड़ने लगा है भाई? लगता है कोई कैंपेन शुरू कर दिया, अभियान छेड़ दिया गया है। ऐसा कोई भी काम केवल मजे लेने के लिए नहीं होता है, और आप हम सब जानते हैं कि यदि इस तरह से लगातार कोई अभियान चलाया जाता है तो ऐसे अभियानों के सुनिश्चित लक्ष्य होते हैं। गडकरी जी के प्रति अचानक ही थोक भाव से उमड़ रहे इस प्रेम को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है। मुझे संजय जोशी याद आ रहे हैं, बहुत तेजी से और बहुत शिद्दत से याद आ रहे हैं। आपको याद होगा, अब तो हम लोग भूलने में बड़े माहिर लोग हैं, लेकिन इन दिनों चूंकि संजय जोशी एक बार फिर से चर्चा में है, इसलिए याद होगा कि 2005 में संजय जोशी की कथित यौन रंगरेलियों वाली एक सीडी जारी की गई थी। वो पूरे देश में सुनियोजित रूप से प्रचारित की गई थी, प्लांट की गई थी, और उसके कारण संजय जोशी को त्यागपत्र देना पड़ा था। वे पर्दे के पीछे गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिए गए थे। बाद में सीडी की जब फोरेंसिक जांच हुई तो मालूम पड़ा कि ये सीडी फर्जी है, लेकिन तब तक संजय जोशी का राजनीतिक करियर ध्वस्त हो चुका था, तबाह हो चुका था, नष्ट हो चुका था। वास्तविकता तो भगवान ही जाने, लेकिन राजनीतिक हलकों में आज भी कहा जाता है कि इस सीडी के पीछे गुजरात लॉबी का हाथ था। तब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और संजय जोशी संघ की ओर से गुजरात में तैनात थे। मोदी, जैसा कि उनका स्वभाव है, संगठन को अपने हिसाब से हाँकना चाहते थे, और संजय जोशी थे कि संगठन के अनुशासन पर और संगठन की प्रक्रियाओं पर जोर दे रहे थे। गोया ऐसी स्थिति में संजय जोशी मोदी के रास्ते का रोड़ा बन गए थे। कहते हैं कि इस सीडी के जरिए ही मोदी के रास्ते का रोड़ा हटाया गया था। अब संघ और मोदी भाजपा के बीच में सत्ता के नीचे चल रहे मौजूदा संघर्ष को याद कीजिए, और उससे पहले याद कीजिए मोदी को गडकरी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। गडकरी को निष्प्रभावी करने के लिए ही महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को स्थापित किया गया। मोदी गडकरी के प्रति अपनी इस नापसंदगी को छुपाते भी नहीं है। वे नागपुर जाते हैं तो गडकरी से मिलना पसंद नहीं करते हैं। विदर्भ अंचल की विधानसभा सीटों की समीक्षा करने के लिए गए दिनों नागपुर में एक बड़ी बैठक हुई थी, और जिसमें पूरे महाराष्ट्र के भाजपा के और विदर्भ के खास करके सारे भाजपा नेता शरीक हुए थे। इस बैठक को संबोधित करने के लिए अमित शाह मुद्दाम विशेष रूप से पहुंचे थे। आपको पता है कि नहीं, नागपुर गडकरी का संसदीय क्षेत्र है। विदर्भ की कुछ सीटें विधानसभा की स्वाभाविक रूप से नागपुर संसदीय क्षेत्र में आती हैं, लेकिन विदर्भ की विधानसभा सीटों की समीक्षा करने के लिए बुलाई गई इस बैठक में गडकरी को नहीं बुलाया गया है। उन्हें इस बैठक की खबर भी नहीं दी गई। मोदी शाह द्वारा की जा रही अपनी अनदेखी उपेक्षा से गडकरी भी अनजान नहीं, अपरिचित नहीं है, और वो भी अपनी नापसंदगी नहीं छुपाते हैं। आप याद करें, लोकसभा चुनाव के बाद जब मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया था, घोषणा हुई थी, तो हॉल में उपस्थित सारे संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य मेजे थपथपा रहे थे, केवल गडकरी चुपचाप बैठे हुए थे। एक अन्य मौके पर वो वीडियो भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, काफ़ी सामने आया था
कि जब मोदी ने सभागार में प्रवेश किया तो उनकी अगवानी के लिए पंक्तिबद्ध सारे मंत्रियों ने मोदी को झुक झुक कर नमस्कार किया, लेकिन गडकरी ने नमस्कार ही नहीं किया और उनकी तरफ देखा भी नहीं। मोदी, शाह सहित पूरी पार्टी और समूचा संघ परिवार जानता है कि गडकरी संघ के लाडले हैं और नागपुर में होने का उन्हें अतिरिक्त लाभ मिलता है। उनकी नागपुर मुख्यालय में उनका आना जाना लगातार बना रहता है, जीवन संपर्क बना रहता है। तो जब भी कभी यदि कोई प्राथमिकता चयन वाली बात आएगी तो स्वाभाविक रूप से संघ परिवार गडकरी को पसंद करेगा। और अब संघ ने मान लिया है कि प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर सकेंगे, तो वो मोदी का विकल्प तलाश कर रहा है, जैसे कि भाजपा के लिए नए अध्यक्ष तलाश कर रहा है। और आप जान रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री के रूप में गडकरी का नाम भी लिया जाने लगा है। जाहिर है कि मोदी शाह के लिए गडकरी सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं। गडकरी के विरुद्ध एक जो खास बात है जो गडकरी के पक्ष में जाती है और जो मोदी शाह की सबसे बड़ी मुश्किल है कि गडकरी के विरुद्ध आर्थिक भ्रष्टाचार का कोई प्रत्यक्ष परोक्ष आरोप अब तक सामने नहीं आया है, कोई नहीं लगा है। और गडकरी, आपने देखा होगा, सुना होगा, छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि उनके विभाग के जरिए उन्होंने लाखों करोड़ की परियोजनाएं पूरी करवाई, लेकिन किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं कि उन पर एक पैसे के लेन देन का भी आरोप लगा सके। जाहिर है गडकरी को भ्रष्ट साबित करना लगभग असंभव है। अब ऐसे में एक ही रास्ता बचा रह जाता है कि उनकी सार्वजनिक छवि को भंग किया जाए, छवि को दूषित किया जाए, उसे नष्ट किया जाए, जनता के बीच उन्हें अलोकप्रिय बनाया जाए, जनता विरोधी साबित किया जाए, उन्हें जनता का खलनायक बना दिया जाए। मुझे लग रहा है कि कार्टूनों के इस अभियान का लक्ष्य यही है कि गडकरी को जनता का खलनायक बना दिया जाए, जनता का दुश्मन साबित कर दिया जाए। अब आज का समय सीडी का तो है नहीं है, सोशल मीडिया का समय जमाना है, और इस सोशल मीडिया के जरिए और ट्रोलिंग के जरिए अपना लक्ष्य हासिल करने के मामले में भाजपा का आईटी सेल दुनिया में अपनी शानदार पहचान बना चुका है। वो कभी असफल नहीं होता है, वो हमेशा सफल ही होता है। मुझे लगता है कि कहीं गडकरी को आज का संजय जोशी तो नहीं बनाया जा रहा है। यदि ऐसा नहीं है, यदि मेरा भ्रम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसा है तो आपको क्या लगता है, आईटी सेल और ट्रोल आर्मी कामयाब हो जाएगी? और क्या देश को गडकरी के रूप में एक और संजय जोशी देखना पड़ेगा? कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए और अपने मन की बात मुझे ही बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, करवाइएगा और मेरी बात को आगे बढ़ाइएगा। मुझ पर कृपा बनाई रखिएगा। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी।